पिछले भाग में आपने देखा कि रजिया की मदद से हमजाद ने मेरे सर को नए जिस्म से जोड़ दिया था, लेकिन नए सर को पूरी तरह से जुड़ने के लिए 21 दिन लगने वाले थे। इसलिए मेरा हमजाद मुझे वहां से लेकर एक पुराने वीरान खंडहर की तरफ निकल पड़ा। उस खंडहर में हमने जैसे तैसे पूरे 21 दिन बिताए। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था और मेरा हमजाद भी पहले से दुरुस्त नजर आ रहा था। हमजाद, क्या अब तुम्हारी सारी कुव्वतें लौट आई है? जी आका, बिल्कुल लौट आई है। तो चलो, हमें रजिया के पास जाना होगा। वो 21 दिनों से हमारी वजह से हवालात में कैद है। इससे पहले जल्लाद रजिया को सूली चढ़ाए, हमें उसे बचाना होगा। जी आका, बिल्कुल। कल रजिया की कोर्ट में पेशी है और जज रजिया को हुसैन के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाने वाले हैं। हमजाद, पता करो कि इस वक्त रजिया कौन सी हवालात में कैद है। हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। मेरे आका, मैं जानता हूं वो कहां है। आप बेफिक्र रहिए, हम उसे बचा लेंगे। हमजाद मुझे अपने तिलिस्म से हवालात तक उड़ा लाया। मैंने देखा कि रजिया अपना सर झुकाए हुए एक कोने में शांत बैठी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर पल भर के लिए मेरा दिल नम हो गया। मैं खुद को मन ही मन कोसने लगा, क्योंकि उसकी इस हालत का असली जिम्मेदार मैं था। मैंने बिना देर किए हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, रजिया को तुरंत यहां से ले चलो। मेरे इतना कहते ही हमजाद ने रजिया को फिजा में गायब कर दिया। उस रात जब मैं रजिया से मिला तो रजिया मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपने वादा किया था कि आप मुझे और अली को अपने साथ ले जाएंगे। रजिया, मेरी बात समझो। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे सिर को जिस्म से जुड़ने में 21 दिन लग जाएंगे। और आज जैसे ही मेरा सिर जिस्म से जुड़ा, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं? नहीं रजिया, आज नहीं। अभी मुझे तुम्हारी दुनिया की कुछ कुव्वतों और उनके मालिकों से अपना इंतकाम लेना है। अगर इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो हो सकता है कि एक बार फिर वो लोग मुझ पर हमला करें, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें और अली को कोई नुकसान पहुंचे। बस कुछ दिन और मेरे इंतजार में बिता लो। मैं वायदा करता हूं मैं जल्द लौट आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलूंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हमजाद, रजिया को घर छोड़ाओ। जी आका। रजिया बहुत ही मासूम थी। वो मेरी हर बात मान लेती थी। इस बार भी वो मेरी बातों में आ गई। रजिया को सही सलामत घर छोड़ने के बाद मैंने हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, अब हमें हमारे कातिलों से इंतकाम लेने जाना है। मैं उन्हें बुरी से बुरी मौत देना चाहता हूं। जी आका। हमजाद ने मुझे रोशनी की रफ्तार से लखनऊ पहुंचा दिया। वहां एक वीरान और सुनसान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये कौन सी जगह है हमजाद? आपके कातिलों में से दो यही हैं, वहां देखिए। हमजाद ने उन दोनों की ओर इशारा किया। वो दोनों नशे में चूर थे और शराब के मजे ले रहे थे। मैंने हमजाद से कहा, हमजाद, मैं चाहता हूं कि ये दोनों मेरी नजरों के सामने ही तड़प तड़प कर मर जाएं। जो हुक्म। हमजाद ने एक कातिल के हाथ से उसकी बोतल छीन ली। लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है बिरादर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी बोतल मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अरे ये बोतल अपने आप कैसे उड़ रही है? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? हमजाद ने दोनों की बोतल उनके सिर पर ही फोड़ दी और शराब उनके चेहरे पर गिरा दी। कौन है? कौन है? कौन है? उसके बाद हमजाद ने उन दोनों कातिलों के चेहरे पर आग लगा दी। चेहरा शराब से भीगा हुआ होने के कारण आग ने तेजी पकड़ ली। दोनों दर्द से कराहते हुए वहां से भागने लगे। लेकिन इससे पहले वो भाग पाते, हमजाद ने उन्हें फिजा में उठा लिया और एक नुकीले पेड़ पर दे मारा, जिसके बाद पेड़ की नुकीली टहनी उन दोनों की आंतों को चीरते हुए शरीर के आर पार हो गई। बहरहाल इन दोनों के बाद मैंने दो और कातिलों को इसी तरह मौत के घाट उतारा। अब बारी उस मौलवी की थी जिसकी वजह से मेरा कत्ल हुआ था। रात का अंधेरा छा गया था और उस वक्त मैं मौलवी के घर के बाहर पहुंचा। हमजाद, इस नामुरवत मौलवी को सबसे दर्दनाक मौत देनी होगी। जैसा हुक्म मालिक। मैंने मौलवी के घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही मौलवी ने मुझे देखा
तो उसके माथे पर शिकंजे आ गई। तू बेमुरवत, तू अब तक मरा नहीं। तूने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी खबीस। पर कहते हैं ना, जिस पर खुदा की रहमत हो उसे तेरा जैसा एक मामूली मौलवी क्या मारेगा। यह तेरा घमंड बोल रहा है। तू भी जानता है कि तू अब तक अपने हमजाद की कुव्वतों से बचा है, पर अब तू जरूर मरेगा। जब मेरे साथ मेरा हमजाद नहीं था तब तू मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो अब तू मेरा क्या कर लेगा। मैं जानता हूं कि मेरी कुव्वतें तेरे सामने बस मुट्ठी भर है, पर यहां आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझे मार देगा और मेरी मौत ही तेरे अंत का कारण बनेगी। अरे तुम तो बद्दुआ देने लगे बड़े मियां। ये बद्दुआ नहीं, ये चेतावनी है। मेरे मरने के बाद वो जरूर आएगी। वो सैलाब है जिसका तू सामना नहीं कर सकता। किसकी बात कर रहे हो तुम बड़े मियां? वही जिसकी कुव्वतों का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, वही जो अल्लाह की नेक बंदी है। तुम उसको देखते ही उससे वाकिफ हो जाओगे। आका, बिना देर किए इसे इसकी मंजिल पर पहुंचा देना चाहिए, वरना ये फिर कोई ना कोई साजिश जरूर करेगा। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद ने मौलवी को उल्टे पांव हवा में उठा लिया। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हमजाद ने मौलवी को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। मौलवी के सिर से खून बह रहा था और फिर एक बार हमजाद ने मौलवी का पैर पकड़कर उसे यूं घुमाया कि उसका सिर दीवारों पर जा टकराया। चारों ओर बस खून ही खून था और फिर हमजाद ने मौलवी की गर्दन उसके सिर से अलग कर दी, जैसे उस मौलवी ने मेरी की थी। बहुत खूब हमजाद। मौलवी को ठिकाना लगाने के बाद हम दोनों वहां से निकल गए। उस रात लखनऊ के एक सराय में हमने रात बिताई। मैं बहुत खुश था और उस खुशी में मैंने हमजाद से कहा, अरे मियाँ, क्या आज भी मेरी रात ऐसी ही खाली बीतेगी? क्यों ना तुम किसी हसीना का इंतजाम कराओ। जाओ, शहर की सबसे खूबसूरत हसीना को लेकर आओ, जो हो। हमजाद मेरा हुक्म सुनते ही गायब हो गया और जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक परी जैसी लड़की थी। मेरे आका, ये इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। अब आप देख लीजिए, मैं चलता हूं। बहुत खूब। वो लड़की बिल्कुल परी जैसी थी, दूध से भी ज्यादा सफेद रंग, लंबे बाल, बदन तो ऐसा जैसे किसी जौहरी ने तराशा हो। शायद ये आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैंने उस हसीना के गालों पर अपना हाथ रखा और तभी उस हसीना को होश आ गया और फिर बाकी लड़कियों की तरह मैंने उसे अपनी झूठी कहानी सुनाई। तुम एक अलग दुनिया में हो और मैं उस दुनिया का सुल्तान हूं और अब तुम मेरी मल्लिका बनोगी। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। ये सुनते ही उस लड़की ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया और मेरा माथा चूमते चूमते मेरे होठों तक आ गई। यह पहली बार था कि कोई लड़की मुझे पहली नजर में पसंद कर गई थी और मेरे साथ खुद ये सब कर रही थी। शाजिया ने मेरे होठों को चूमा तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा आज की मेरी रात बहुत ही दिलचस्प होगी, पर अगले ही पल शाजिया ने मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया। क्या हुआ? शाजिया की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका रूप एकदम ही भयानक लग रहा था। क्या बात है शाजिया, कोई तकलीफ? तकलीफ तो तुम हो शैतान। तुमने मेरे वालिद जैसे चाचा को मौत के घाट उतार दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो कि कोई तकलीफ? तुम उस मौलवी की भांजी हो? हाँ, और अब तेरा अंत होगा असलम। हमजाद, मेरे हमजाद। मेरे हमजाद के रहते तू ये कैसे करेगी? तेरा हमजाद तेरी नापाकी में तेरे साथ नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझे चूमकर तुझे नापाक कर दिया। समझे दूसरी दुनिया के शहजादे। ये सुनकर मैं तेजी से पानी ढूंढने दौड़ पड़ा, पर शाजिया ने अपनी कुव्वतों से मेरे आसपास एक घेरा बना लिया। मैं इस घेरे को पार नहीं कर पा रहा था। कौन है तू? वही जिसका तुझे इल्म है। मेरे मरहूम चाचा ने तुझे आगाह किया था। तुझे क्या लगता है लड़की, क्या तू मुझे मार सकती है? हाँ बेशक, और इस बार मैं तेरा सिर धड़ से अलग ही नहीं करूंगी, बल्कि जब तक तेरे जिस्म में जान है तब तक तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। अब मैं भी थोड़ा परेशान था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं उसके तिलिस्मी घेरे को तोड़ सकूं। मैंने लड़की पर हमला करने की ठानी।
मैंने अपनी पूरी ताकत से उसका गला दबोच लिया और बस उसी पल उसकी आंखों से वो रोशनी निकली जिसके बारे में मैं बयान नहीं कर सकता। उस रोशनी ने मुझे उस लड़की से दूर कर दिया और पल भर में शाजिया बदल गई। अब वो किसी फरिश्ते की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में एक तलवार थी। तेरी बुराई का घड़ा भर गया है असलम। और उस रूहानी तलवार से शाजिया ने मुझ पर हमला किया। मेरे सामने कुछ कदम दूर हमजाद खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन नापाक होने के कारण वो मेरे करीब ना आ सका। मेरा शरीर और जिस्म फिर से अलग हो गया। दोनों हिस्से तड़प रहे थे। शाजिया ने मेरे सिर पर एक बार फिर हमला किया और मेरे सिर के 2 हिस्से हो गए। तेरा यही अंजाम होना था असलम। तेरे गुनाह ही तेरे अंत का कारण थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।